नमस्कार बच्चों, एक्सपर्ट नॉलेज एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे संस्कृत रुचिरा भाग 1 द्वितीय पाठा का अभ्यास प्रश्न। इससे पहले हमने इस चैप्टर को कंप्लीट करा दिया है, हिंदी में अनुवाद करवा दिया है। तो चलिए देखते हैं अभ्यास में। सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ शब्दार्थ दिए हुए हैं, तो आप सभी बच्चे शब्दार्थ को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। अभ्यास में इसमें क्या लिखा हुआ है? पहला क्वेश्चन है उच्चारणम कुरुत। उच्चारण करना इसका शुद्ध शुद्ध है ना। छात्रा, लता, प्रयोगशाला, लेखिका, शिक्षिका, पेटिका, माला, सेविका, नौका, छुरिका, कलिका, गायिका। तो इसे आपको शुद्ध शुद्ध पढ़ना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। इन शब्दों का हिंदी में आप अर्थ बताइए, अर्थ भी बताना है और बोलना भी है। सूचिका यानी क्या होता है? सुई। पिपीलिका यानी क्या होता है? चींटी। कुंचिका यानी चाबी। कुंजिका, कुंचिका नहीं, कुंजिका यानी चाबी। द्विचक्रिका साइकिल। उत्पीठिका टेबल। मक्षिका मक्खी। अग्निपेटिका माचिस। मापिका स्केल जिसको बोलते हैं, पटरी है ना। वीणा का वीणा। अब चलिए यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है क्वेश्चन। वर्ण विच्छेद और वर्ण संयोजन दोनों हमने जो है तो आपको करना बताया है ना। वीडियो इसका बना दिया गया है, आप उसे देख सकते हैं कि वर्ण विच्छेद कैसे होता है और वर्ण का संयोजन कैसे होता है, ठीक है। चलिए, यदि आपसे वर्णों का विच्छेद करते बनता है ना, तो आप वर्ण संयोजन भी आराम से कर लेंगे। यहाँ पे क्या लिखा है? उ द या आ न ए। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बच्चों उद्याने। क्या हो जाएगा? उद्याने, ठीक। ये क्या हो जाएगा? स्थालिका। फिर इसको हम बताते हैं कि ये कैसे हुआ है ना। ये क्या हो गया हमारा? स्थालिका। स्थालिका यानी क्या होता है? थाली। फिर ये क्या लिखा है? घटिका। घटिका यानी क्या होता है? घड़ी। इस तरह से क्या लिखा हुआ है? स्त्री लिंग। ये क्या हो जाएगा? स्त्री। ठीक, ये हो गया हमारा स्त्री लिंग। फिर क्या बचा है? मापिका। ये हो गया विच्छेद किए हुए वर्णों का संयोजन, ठीक। इसे देखिए ध्यान से, ठीक। आगे चलिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो शब्द दिए हुए हैं बच्चों, तो उनका क्या किया गया है? यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे शब्द है तो शब्द को अलग करना था। यहाँ पे अलग किए हुए अक्षरों को जोड़कर शब्द बनाना था। यहाँ शब्दों को अलग करके हमें क्या बनाना है? वर्ण अलग करना है। चट के देखिए, यहीं पे आपके समझ में आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि जो स्वर व्यंजन होता है, तो प्रत्येक व्यंजन वर्ण में क्या जुड़ा रहता है? स्वर लगा रहता है। का से लेके ज्ञ तक के जो अक्षर होते हैं व्यंजन कहलाते हैं, और सभी व्यंजन वर्ण में स्वर जुड़ा रहता है। आ से आहा तक के जो अक्षर होते हैं वो स्वर कहलाते हैं, ठीक है ना। तो प्रत्येक व्यंजन वर्ण में क्या लगा रहता है? स्वर लगा रहता है। बिना स्वर वर्णों से के सहायता से व्यंजन वर्ण हम नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। तो जैसे चटके लिखा हुआ है, तो च में आ लगा है, ट में आ लगा है, और का में क्या लगा है? ए लगा हुआ है। तो च लिखेंगे, फिर ट क्या लिखेंगे? आ लिखेंगे। अब जब आ लिख दिए तो च यहाँ से क्या हो गया? च से हमारा स्वर निकलकर बाहर हो गया, तो च हमारा आधा हो गया। और जब व्यंजन वर्ण आधा हो जाता है तो उसे हम हल के रूप में प्रदर्शित करते हैं, हल के रूप में दिखाते हैं। तो च अ। फिर क्या है? टा में भी क्या लगा है बच्चों? आ लगा हुआ है ना। तो यहाँ हम आ निकाल दिए। फिर इसके बाद देखिए का में क्या लगा हुआ है? ए लगा हुआ है, तो का यहाँ से अलग हो गया। तो इस तरह से हम जो है व्यंजन वर्ण से स्वर को निकालते हैं। और स्वर में हमें स्वर एक ऐसा वर्ण होता है जिसे हम बिना किसी की सहायता से किसी भी वर्ण की सहायता से आराम से बोल सकते हैं, ठीक है ना। इसीलिए इसमें हल कभी भी नहीं लगता। फिर देखिए धाविका में धा है, धा में किसकी मात्रा लगी है? बड़ा आ की। तो हमने बड़ा आ यहाँ पे निकाल लिया, हल लगा दिया। फिर इसके बाद देखिए वाह है ना। वाह में किसकी मात्रा लगी है? छोटी ई की मात्रा लगी है। इस तरह से हमने अलग कर दिया। जैसे ही हम व्यंजन वर्ण से स्वर निकालें तो तुरंत हमें व्यंजन वर्ण में हल लगाना होता है।
ठीक, इसके बाद बचा है क में हम क्या निकालेंगे, आ। ठीक है, इस तरह से हमारा कंप्लीट हुआ। अब देखिए का में किसकी मात्रा लगी है, छोटा ऊ की। ठीक, ये कु हो गया। फिर इसके बाद देखिए ये क्या है, इया। क्या है, इया। तो इया ऑलरेडी आधा है, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, इससे स्वर निकला है पहले से ही। इसके बाद च से हमें क्या निकालना है, छोटी ई निकालना है। ठीक, फिर इसके बाद हमारा क्या है का से हमें क्या निकालना है, बड़ा आ निकालना है। इजी है बच्चों, टफ कुछ भी नहीं है, आप आराम से करिए इसको, है ना। इसके बाद देखिए खटवा, तो ख से हम क्या निकालेंगे, आ। इस तरह से निकल गया। क्यों, क्योंकि जब हम बोल रहे हैं तो ख निकल रहा है, ख निकल रहा है। मात्राओं के आधार पर हम क्या कर सकते हैं, स्वर निकाल लेते हैं। जैसे इसमें किसी की मात्रा नहीं लगी, अर्थात इसमें स्वर के रूप में छोटा आ लगा हुआ है, तो हमने छोटा आ लगा किया। अब ये पहले से ही आधा है, अर्थात इसमें पहले से ही स्वर निकला है, तो इसे हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। फिर व, तो व में हमारे देखिए यहाँ पे किसकी मात्रा लगी हुई, बड़ा आ की। तो बड़ा आ अर्थात यहाँ से हम बड़ा आ निकालेंगे। जैसे ही बड़ा आ हमारा निकला तो हमारा ये व जो है तो क्या हो गया, अधूरा, आधा हो गया, हल्के रूप में हो गया। ठीक, फिर देखिए छुरिका, तो ये हुआ हमारा छ, उ, र, ई, क, आ। ठीक, तो ये हो गया हमारा वर्ण विच्छेद, दिए हुए शब्दों का वर्ण विच्छेद। इस तरह से हमें वर्ण विच्छेद करना है। फिर क्या लिखा है, चित्रम दृष्ट्वा संस्कृत पदम लिखत। चित्रों को देखकर क्या करना है, संस्कृत पद लिखना है। तो यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा, उत्पीठिका, अभी हमने आपको बताया है। ठीक, मंजूषा, मंजूषा यानी पेटी या बॉक्स। फिर ये क्या लिखा है, ये क्या है, नाव है, नौका। चटका, महिला। मापिका, ये हो गया हमारा संस्कृत शब्द। फिर देखिए क्या करना है, वचनानुसार रिक्त स्थानान पूर्यत। वचन के अनुसार जो है हमें रिक्त स्थान की पूर्ति करना, इसी के अकॉर्डिंग आपको करना है। लता, लते, लता, तो गीता, गीते, गीता। ठीक, फिर हो जाएगा पेटिका, पेटिके, पेटिका। यह अब इसको पेटी, मंजूषा यानी पेटी या बॉक्स एक ही चीज़ है ना। अब ये देखिए संस्कृत में वचन कितने होते हैं बच्चों, संस्कृत में 3 वचन होते हैं। कौन कौन से, एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। ठीक है ना। और वचन के अनुसार हमारे शब्द परिवर्तित होते हैं। ये लता, गीता ये नाम है, पेटी एक वस्तु है। तो एक लता, 2 लता, सभी लता। एक गीता, 2 गीता, सभी गीता। एक पेटी, 2 पेटी, सभी पेटियाँ। तो ये वचनानुसार जो है हमारे शब्द क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। ठीक है, आगे देखिए खटवा, है ना। खटवा शब्द भी स्त्रीलिंगवाची है, चारपाई जिसको बोलते हैं। तो हो जाएगा हमारा खटवा, खटवे, खटवाह, सा, ते, ताह। ठीक है ना, वाह, वे, दो, वे सब। रोटिका सभी कोई जानते हैं, रोटिका, रोटिके, रोटिका। ये हो गया हमारा वचनानुसार शब्द। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, कोष्ठकात उचित शब्दम चित्वा वाक्यम पूर्यत। ये जो शब्द यहाँ पे दिए हुए हैं ना, तो ये जो क्रिया है ना, क्रिया के अकॉर्डिंग हमें वचन को चुनना है। यदि क्रिया हमारी 2 वचन में हो रही है तो हमारा यहाँ जो कर्ता है वो भी किस वचन में होगा, 2 वचन में। कर्ता अर्थात जो क्रिया कर रहा है, जिससे क्रिया संबंधित है, यानी चरना ये क्रिया है। तो यहाँ पे 2 बकरियां चर रही हैं, इसीलिए अजय हो जाएगा। देखिए तो सा, ते, ता। ठीक, तो अजा, अजय, अजा। अजा ये बहुवचन है, ये द्विवचन दिया हुआ है। और चरता क्रिया जो है द्विवचन में है, तो ये क्रिया के साथ कर्ता भी हमारा क्या हो जाएगा, 2 वचन में होगा, तो अजय हो जाएगा। ये संत जो है बहुवचन में है, तो बहुवचन में ये वाला हमारा लगेगा, समझ रहे हैं। और बहुत सारी साइकिलें हो गई, तो क्या लिखोगे, द्वि
द्विचक्रिकाः, इस तरह से। फिर इसके बाद देखिए एक वचन है, नौके दो वचन में है, नौका एक वचन में है, तो राइट हमारा जो शब्द बनेगा बच्चों वो क्या बनेगा, नौका बनेगा। अस्ति एक वचन में है तो ये द्विवचन में है, ये एक वचन में। सूचिका यानी होता है सुई, तो ये हो गया ठीक। फिर ये बहुवचन में है तो ये वाला हमारा शब्द सही होगा, अर्थात मक्षिका शब्द जो है तो हमारा सही होगा, ठीक है ना। सर्वनाम युक्त शब्दों की हमने एक वीडियो बनाई है, फिर भी यदि आपको प्रॉब्लम हो रही है तो हम दोबारा कोशिश करेंगे कि आपको फिर से इस चैप्टर के हिसाब से, चैप्टर के अकॉर्डिंग हम फिर एक वीडियो बनाएंगे, जो वीडियो शब्दार्थ पर, सर्वनाम पदों पर आधारित होगी, ठीक है। तो उसे आप देखेंगे, समझेंगे तो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। फिर देखिए ये जो शब्द दिया हुआ है ये स्त्रीलिंगवाची शब्द है, सा ते ताः इत्येभ्यः उचितम सर्वनाम पदम चित्वा रिक्त स्थानान् पूरयेत्। वह, वे दो, वे सब, है ना, इत्यादि, है ना, उचित सर्वनाम शब्दों को चुनकर खाली स्थान की पूर्ति करनी है। तो महिला बहुवचन में है तो बहुवचन के साथ क्या प्रयोग होगा, ताः। एक वचन के साथ सा, दो वचन के साथ ते, है ना, वही चीज करना। इन शब्दों के आधार पर, है ना, आधार पर हमें सर्वनाम शब्द का प्रयोग करना है। जैसे महिला शब्द जो है एक बहुवचन में है तो सर्वनाम शब्द इसको हटा करके हम सर्वनाम शब्द ताः लगाएंगे। ये सुधा शब्द जो है क्या है, एक वचन में है तो इसके स्थान पर हम सर्वनाम शब्द क्या लगाएंगे, सा लगाएंगे। जावन के बहुवचन में है तो यहाँ पे हम ते लगाएंगे। ये सर्वनाम शब्द हैं, समझ रहे हैं, और ये नाम है, ठीक, यानी संज्ञा है, ये संज्ञा वाले शब्द हैं और ये सर्वनाम शब्द हैं। पिपीलिका, चींटी, है ना, बहुवचन है तो इसके स्थान पर ते लगेगा, और फिर ताः लगेगा और फिर इसके स्थान पर ते लगेगा। जैसे ये देखिए सारी चीज़ें, क्रिया में परिवर्तन नहीं हुआ है। क्या क्रिया में कोई परिवर्तन है, नहीं। परिवर्तन किस में किया गया है बच्चों, परिवर्तन किया गया है हमारा संज्ञा युक्त शब्दों में, ठीक। उसके स्थान पर हमें सर्वनाम युक्त शब्द लिखने हैं वचन के अनुसार। तो महिला के स्थान पर हम क्या लिख देंगे, ताः धावन्ति, सा वदति, ते दोलताः, ताः चलन्ति, ते कूजता। तो ये हो गया बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें हमें क्या करना था, संज्ञा युक्त शब्दों के स्थान पर सर्वनाम शब्द को चुनकर लिखना था वचन के अनुसार, ठीक। आगे देखिए यहाँ पे जो हमारा शब्द बना इसमें देखिए, मंजूषात कर्तृपदम चित्वा रिक्त स्थानान् पूरयेत्। मंजूषात यानी पेटी से, बॉक्स से आपको क्या करना है, कर्ता वाले जो पद हैं उनको चुनकर यहाँ लिखना है वचन के अकॉर्डिंग। ये बहुवचन में है, एक वचन, एक वचन, बहुवचन, एक वचन। तो एक वचन के वाले में एक वचन वाले शब्द का प्रयोग होगा, यानी कर्ता एक वचन में तो क्रिया एक वचन की, कर्ता द्विवचन में क्रिया दो वचन की, कर्ता बहुवचन का तो क्रिया भी बहुवचन की। तो ये बहुवचन है, संति दिया हुआ है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंघा हो जाए, नहीं, सिंघा के साथ तो गर्जंती हो जाएगा, ठीक है ना। और चलता कौन है, द्विचक्रिका चल जाएगी, एक हो जाएगा। तो ये हमारा आखिरी वाला कौन सा हो जाएगा, ये अंगा नंबर हमारा ये है ना। घा नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सिंघा हो जाएगा। लिखती है, ठीक है ना, तो लेखिका हो जाएगा। यहाँ पे हमारा गा नंबर हो जाएगा, लेखिका लिखती। फिर इसके बाद बालका हो जाएगा, पश्यति, ये हमारा खा नंबर हो जाएगा। लास्ट में क्या बचा, पुष्पमाला बचा, तो ये हमारा का नंबर का हो गया। तो का नंबर में आप क्या लिखेंगे, का नंबर में आप लिखेंगे बच्चों पुष्पमालाः सन्ति। फिर हो जाएगा बालकः, पश्यति, लेखिका एक वचन में है लिखति, सिंहाः गर्जन्ति, द्विचक्रिका एक वचन में है चलती। तो ये हो गया बच्चों वचन के अनुसार हमने इसे भी कंप्लीट कर दिया, कर्ता युक्त शब्दों को हमने फिल कर दिया। अब यहाँ पे क्या करना है, वही चीज़ है, यहाँ कर्ता दिया हुआ है, यहाँ क्रिया दी हुई। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे कर्ता यहाँ था, क्रिया यहाँ थी। इसमें क्या है, कर्ता यहाँ है, क्रिया आपके बॉक्स में है। तो वचन के अनुसार इसे चुनकर लिखना है। सौम्या एक है,
चटके 2, चिड़िया 2 हैं, बालिका 2 हैं, छात्रा बहुत सारे हैं और जना यानी लोग। तो इसमें हमें क्या करना है, ये कर्ता जिस वचन के अनुसार होगा क्रिया भी उसकी उसी वचन के अनुसार होगी। तो इसमें देखिए एक वचन वाला शब्द कौन सा है, नृत्य थी। एक वचन का है द्विवचन वाला बिहरती। फिर 2 वचन वाला एक क्या है, चूंकि यहाँ पे 2 वचन युक्त 2 शब्द हैं, लेकिन दोनों में अंतर, इसका अर्थ होता है फुदकना, इसका अर्थ होता है गाना। तो चिड़िया तो गाना नहीं गा सकती है ना, फुदक रही है, और बालिकाएं गा रही हैं। छात्रा जना 2 चीज़ है ना, तो छात्राएं क्या कर रही हैं, लिख रही हैं, और लोग क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो ये हो गया हमारा कर्ता के अकॉर्डिंग क्रिया। तो इसको हम जल्दी से फिल कर लेते हैं। तो हमारा बन जाएगा क्या, सौम्या नृत्य थी। सौम्या क्या कर रही है, नाचती है। चटका क्या कर रही है, विहरता 2 वचन में है, ठीक है ना, फुदक रही हैं। बालिके गायता 2 बालिकाएं गा रही हैं, ठीक, वचन के अनुसार। छात्राएं क्या कर रही हैं, लिखंती, लिख रही हैं। लोग क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, पश्यंती। तो ये हो गया बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें क्या करना था, कर्ता के अनुसार क्रिया को चुनकर लिखना था। तो बच्चों ये था हमारा संस्कृत रुचिरा का द्वितीय पाठ शब्द परिचय का अभ्यास प्रश्न, जिसे हमने इस वीडियो में अच्छी तरह से कंप्लीट करा दिया है। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम मिलेंगे तृतीय पाठ शब्द परिचय 3rd। तब तक के लिए नमस्कार।